समंदर किनारे आशियाना। सोलह लग्जरी कार, राजा जैसी जिंदगी, बंगले में सरकार, दिल्ली में ठगी, चेन्नई में सुपर लग्जरी लाइफ। जेल से कैसे हुई 200 करोड़ की ठगी। सुकेश तो नटवर लाल का गुरु निकला। द ग्रेट इंडियन ठग। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। जेलों में बैठकर रंगदारी के आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे। अक्सर इस तरह के किस्से हमारे सामने आते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी जेल में बैठकर 200 करोड़ रुपए की उगाही का मामला सुना है? जी हां, ये खबर सुनकर आप चौंक जाएंगे। दिल्ली की जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने 200 करोड़ रुपए की उगाही की और इन पैसों से दिल्ली से करीब 2200 किलोमीटर दूर चेन्नई में समुद्र किनारे एक आलीशान बंगला खरीदा, जिसमें हर आलीशान चीज मौजूद थी। आज हम आपको ठगी के शहंशाह की वो दुनिया दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी। जो चीजें आम आदमी के सपने में भी नहीं आती, वो इस आलीशान मकान के अंदर मौजूद हैं। जो कारें आम लोगों को सड़कों पर कभी कभी दिखती हैं, वो इस बंगले के बाहर पार्क की गई हैं। लग्जरी लाइफ तो बहुत लोग जीते हैं, लेकिन इस बंगले के अंदर दुनिया के कोने कोने से चुन चुनकर ऐशो आराम की चीजों को इकट्ठा किया गया है। अब आपको ये शान और शौकत, ये लग्जरी लाइफ और सपनों सरीखी जिंदगी जीने वाला आदमी कोई खानदानी रईस या देश का बहुत बड़ा कारोबारी या कोई सेलिब्रिटी होगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो सच्चाई आपकी सोच से बहुत अलग है। ये सारा साम्राज्य एक ठग ने जेल के अंदर बैठकर खड़ा किया है। हम आपको जेल से 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने वाले हाई प्रोफाइल चीटर की पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन पहले आप देखिए सुकेश चंद्रशेखर नाम के ठग ने वसूली के पैसों से किस तरह अपने लिए दुनिया की सबसे महंगी लग्जरी चीजें इकट्ठा की थी। सुकेश को राजाओं जैसी जिंदगी जीने का शौक था और इसीलिए इन ठगे गए 200 करोड़ रुपए से उसने चेन्नई में एक आलीशान बंगला लिया, जिसमें हर वो आलीशान चीज मौजूद थी जो किसी का सपना हो सकती थी। महंगी गाड़ियों से लेकर के महंगे कपड़े, जूते, पेंटिंग्स और इसके अलावा तमाम सुख सुविधाओं वाली चीजें इस बंगले के अंदर मौजूद थी। इस बंगले में मौजूद करोड़ों रुपए के लग्जरी आइटमों को दिखाने से पहले हम आपको वो पेंटिंग दिखाते हैं जो देश के सबसे शातिर ठग कहे जा रहे सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी एक्ट्रेस लीना मारिया पॉल की जिंदगी के फलसफे को बयान करती है। इस पेंटिंग में सुकेश खुद एक रूसी राजा की पोशाक में नजर आ रहा है। उसके साथ रानी की पोशाक में उसकी पत्नी मौजूद है। इस तस्वीर में खुद को राजा की तरह दिखाने वाला ठग सुकेश एक राजा जैसी जिंदगी ही जीना चाहता था, जिसके लिए उसने ठगी के जरिए अरबों की संपत्ति हासिल की। और सुकेश चंद्रशेखर का यह घर किसी राजमहल से कम नहीं है, जिसमें सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। चेन्नई में मौजूद इस सी फेसिंग बंगले की कीमत करोड़ों की है। इस बंगले के बाहर खड़ी आलीशान कारों में कई की कीमत 5 करोड़ से भी ज्यादा है। बॉलीवुड के सुपरस्टार्स के पास रहने वाली वैनिटी वैन भी सुकेश के बंगले के बाहर खड़ी दिखाई दे रही है। जितनी कारें बाहर हैं, उतनी ही कारें अंदर भी मौजूद हैं। देश में कई लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरी जिंदगी में करोड़ रुपए नहीं कमा पाते, लेकिन सुकेश चंद्रशेखर ने ठगी के इन पैसों से करोड़ों रुपए की महंगी लग्जरी गाड़ियां खरीद रखी थी। एजेंसी ने जब चेन्नई में सुकेश चंद्रशेखर के बंगले पर छापा मारा तो रोल्स रॉयस और पोर्शे जैसी 16 महंगी लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं। चलिए
अब आपको दिखाते हैं इस ठग के बंगले के बाहर और अंदर मौजूद लग्जरी कारों की कीमत कितनी है। कारों का जो बेड़ा सुकेश चंद्रशेखर के चेन्नई वाले बंगले से ईडी को मिला है, वो बड़े बड़े रईसों को सोचने पर मजबूर कर देगा। सुकेश के बंगले से मिली रोल्स रॉयस की कीमत 7 करोड़ रुपए है। इस काले रंग की वैनिटी वैन की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है। यह लैम्बोर्गिनी 5 करोड़ रुपए की है। यह फरारी भी 5 करोड़ की है। इस बेंटले की कीमत 3 करोड़ 21 लाख है। रेंज रोवर 2 करोड़ 10 लाख की है। यह लैंड क्रूजर 1 करोड़ 50 लाख की है। इस पोर्श की कीमत 70 लाख है। यह मर्सिडीज बेंच 45 लाख की है। टोयोटा फॉर्च्यूनर 31 लाख। इन सबको मिलाकर कुछ 16 कारें घर से मिली हैं। सुकेश और उसकी पत्नी के लिए 16 लग्जरी गाड़ियां। खास बात यह है कि फिलहाल जेल में बंद सुकेश जेल अधिकारियों की मदद से पेरोल पर रिहाई के दौरान अपने इस बंगले और लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल करता था। कई लग्जरी गाड़ियां तो उसने पेरोल पर रिहाई के दौरान भी खरीदी थी। अब आपको एक बार फिर से इस बंगले के अंदर ले चलते हैं। वैसे तो सुकेश चंद्रशेखर के इस बंगले के हर कोने में महंगी लग्जरी चीजें दिख जाएंगी, लेकिन यह कमरा बेहद खास है, जहां पर खास थिएटर बनाया गया है। यहां पर सुकेश, लीना और उनके करीबी लोग फिल्में देखा करते थे। अब इस थिएटर की कुर्सियों को भी देखिए, जिसमें लीना और चंद्रशेखर के नाम के पहले अक्षर भी दर्ज हैं। नटवर लाल के गुरु बताए जा रहे सुकेश चंद्रशेखर ने अपने घर में एक शानदार बार भी बना रखा था, जिसमें दुनिया की महंगी से महंगी शराब मौजूद थी। इस घर के इंटीरियर पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। शानदार फानोस, महंगे पर्दे और चमकदार दीवारें। जिस तरफ देखिए इस बंगले में उधर लग्जरी आइटम दिखाई दे रहे हैं। घर में रखे ये क्रिस्टल और ग्लास के शो पीस भी लाखों रुपयों के हैं। अब जरा इस कमरे को देखिए, जिसमें बकायदा एक पूरा जिम भी मौजूद है। सिर्फ जूतों और कपड़ों की बात करें तो यहां पर ईडी को फुटवेयर की इतनी वैरायटी मिली है कि एक का इस्तेमाल करने के बाद शायद दूसरे का नंबर कई महीनों के बाद आए। इन फुटवेयर्स में से ज्यादातर विदेशी ब्रांड हैं। इस बंगले के इंटीरियर डेकोरेशन के लिए दुनिया भर से महंगी चीजें मंगवाई गई हैं। इस बंगले में लगाए गए पर्दे भी लाखों की कीमत के हैं। बंगले के फ्लोर से लेकर सीलिंग तक जिधर देखिए आपको पैसे का खेल नजर आएगा। इस बंगले के टेरेस को भी देख लीजिए, जहां से शानदार समंदर का व्यू दिखाई देता है। यहां भी बेहद शानदार फर्नीचर और गार्डन में बैठकर सुकेश और लीना अपना वक्त गुजारते थे। सुकेश चंद्रशेखर का आलीशान बंगला और जिंदगी तो आपने देख ली। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिरकार ये सब कुछ सुकेश चंद्रशेखर ने कैसे इकट्ठा किया। सुकेश चंद्रशेखर एक शातिर ठग है, जिसने स्पूफ कॉल के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी कर डाली। इसी स्पूफ कॉल की जांच करते करते ईडी दिल्ली की रोहिणी जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर तक जा पहुंची और इस पूरे ठगी के नेटवर्क का खुलासा किया। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक आरोपी की जांच कर रही थी। उसी दौरान कुछ फोन कॉल्स एजेंसी की पकड़ में आए। इस कॉल में एक आदमी खुद को सरकारी अधिकारी बताकर जांच को खत्म करवाने की बात कह रहा था, जिसके बाद ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की। सुकेश एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी से बातचीत करके उससे वसूली कर रहा था। जांच में पता चला कि जो फोन कॉल्स जिस सरकारी अधिकारी के नाम से आ रही थी, वो दरअसल वीओआईपी कॉल है, जिसे स्पूफ किया गया है। यानी नंबर किसका था यह पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन जांच जारी रखी और पता चला कि ये फोन कॉल्स दिल्ली की रोहिणी जेल में बंद एक शातिर अपराधी कर रहा है, और अपराधी का नाम है सुकेश चंद्रशेखर। सुकेश चंद्रशेखर कितना शातिर ठग है, इसे समझने के लिए इतना ही काफी है कि जब वो जेल से कारोबारी की पत्नी से ठगी कर रहा था, उस वक्त वो AIADMK पार्टी का चुनाव चिन्ह चुनाव अधिकारियों को रिश्वत देकर शशिकला को दिलाने की कोशिश के आरोप में जेल में बंद था। गिरफ्तारी के समय पुलिस को 1.3 करोड़ नकद मिले थे, जो दिनाकरन ने सुकेश को पार्टी सिंबल दिलाने के नाम पर दिए थे।
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जुलाई 2017 में चार्जशीट भी दाखिल की थी। अपराधी का पता लगते ही ईडी ने सबसे पहले पीड़ित से बात कर मामला दर्ज करवाने के लिए कहा, क्योंकि इस तरह के मामलों की ईडी सीधे तौर पर जांच नहीं कर सकती। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने शिकायत मिलते ही तुरंत मामला दर्ज कर दीपक रमदानी और प्रदीप रमदानी को गिरफ्तार किया, जो सुकेश के लिए पैसे ले रहे थे, और जेल में छापा मारकर 2 मोबाइल जब्त किए, जिनके जरिए सुकेश फोन कर रहा था। दिल्ली की जेल में बैठकर 200 करोड़ रुपए की उगाही करने वाले सुकेश चंद्रशेखर के नेटवर्क में कई लोग शामिल थे। इनमें से 5 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 दिल्ली की रोहिणी जेल के अधिकारी थे, साथ ही साथ रत्नाकर बैंक लिमिटेड का एक बड़ा अधिकारी, और 2 वो लोग शामिल थे जो सुकेश चंद्रशेखर के कहने पर पैसा इकट्ठा कर रहे थे। चार लोगों की गिरफ्तारी के बाद स्पेशल सेल ने यह मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को दे दिया, क्योंकि जिस फोन से 200 करोड़ रुपए की उगाही की गई थी, उससे जुड़े मामले की जांच दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू कर रही है। जांच में पता चला कि यह 200 करोड़ की रकम पिछले साल नवंबर में ही दे दी गई थी। ये सारे पैसे नगद दिए गए थे और कुछ पैसे दुबई और हांगकांग में भी भिजवाए गए। सुकेश चंद्रशेखर इतना चालाक था कि जेल में बैठकर ही इस काले धन को सफेद करने में भी लगा था। उसने इस काम के लिए रत्नाकर बैंक लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट कोमल पोद्दार की मदद ली और बदले में कमीशन दिया। बाद में दिल्ली पुलिस ने कोमल पोद्दार को भी गिरफ्तार किया। सुकेश ने इन 200 करोड़ से चेन्नई में समंदर किनारे एक आलीशान बंगला लिया। चेन्नई स्थित बंगले पर प्रवर्तन निदेशालय ने रेड की है। इस दौरान ईडी ने भारी मात्रा में कैश और सोना भी जब्त किया है। लीना मौर्या पोल सुकेश चंद्र की पत्नी है, जो कि मलयालम फिल्मों की मशहूर हीरोइन है और साथ ही साथ बॉलीवुड की फिल्म मद्रास कैफे में भी काम कर चुकी है। ईडी अब लीना मौर्या पोल से भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि जिस बंगले के अंदर लीना रह रही थी और जिन गाड़ियों का इस्तेमाल लीना कर रही थी, वो सब इन्हीं ठगी के पैसों से खरीदा गया था। जांच में एजेंसी को पता चला कि सुकेश ने ठीक इसी तरह एक और आदमी से करोड़ों रुपए की उगाही कर रखी है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज कर फिर से जांच के लिए रिमांड पर लिया है। यानी अब नटवर लाल के गुरु कहे जा रहे सुकेश की और भी कई कहानियां सामने आ सकती हैं। 10वीं पास सुकेश चंद्रशेखर ने जिस तरह से जेल में बैठकर 200 करोड़ रुपए की उगाही की, उससे सवाल सिस्टम पर भी खड़े होते हैं, क्योंकि बिना सिस्टम की सपोर्ट के सुकेश इतनी बड़ी उगाही नहीं कर सकता था। हालांकि सुकेश की ठगी का टिल्सम अब टूट चुका है और आगे आने वाले दिनों में वो जेल में ही रहेगा, लेकिन जरूरत है ऐसे लोगों पर खास नजर रखने की, ताकि बाकी लोगों को इनकी ठगी का शिकार होने से बचाया जा सके। जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.